कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 12.3। आज हम नया क्या सीखेंगे? आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले आप इसे सिंपलेस्ट बनाओ, सरल बनाओ। उसके बाद कहा है आप x इक्वल टू 2 पुट करके इसकी वैल्यू निकालो, मान निकालो। तो सबसे पहला काम सिंपलेस्ट बनाना है। अब मैं आपको बेसिक बात बताती हूँ। देखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको प्लस साइन दिखे और बेटा ब्रैकेट जब ओपन करो तो बेटा अंदर के साइन कभी नहीं बदलते। एग्जाम्पल से बता देती हूँ आपको बात। जैसे यहां लिखा 3 माइनस एक्स प्लस 5 लिखा है, बाहर कौन सा साइन है? प्लस का। ठीक है, मैं ब्रैकेट ओपन करना चाहती हूँ तो बेटा अंदर के साइन नहीं बदलते। कब नहीं बदलते? जब बाहर प्लस का साइन हो। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? देखिए, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, x के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, माइनस का ही आएगा, साइन नहीं बदलते। अब 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, 5 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस का है। देखिए, यहाँ माइनस का था, माइनस का, यहाँ प्लस का था, प्लस का। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन नहीं बदलेंगे। ठीक है, नई चीज सीखो। अब यहां लगा दिया मैंने माइनस, अब क्या होगा? अब जस्ट उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये बेसिक बात। चलिए कर लेते हैं। 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, x का साइन कौन सा है? माइनस का, बदल गया साइन, किसका आ गया? प्लस का। ठीक है, अब 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15। ठीक है, यहाँ कौन सा साइन है? प्लस का, साइन बदलेंगे, काय का हो गया? माइनस का। तो बेटा सिंपल सी बात क्या है? ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का साइन देखो, अंदर के साइन नहीं बदलते हैं। कब? जब ब्रैकेट ओपन करते हो। और यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन देखो तो अंदर के साइन बदल दो। कब? जब ब्रैकेट ओपन करते हो। ठीक है, ये बेसिक बात थी, आपको पता होना चाहिए। इससे बेटा साइन के कंफ्यूजन को हम दूर कर पाते हैं। अब शुरुआत करते हैं, इसे सिंपलेस्ट बनाएंगे। ये x प्लस 7, मैंने आपसे कहा यदि आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो, बाहर प्लस साइन है, अंदर के साइन नहीं बदलते। कोई रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, कुछ नहीं याद रखना। सिर्फ प्लस साइन है, अंदर के साइन नहीं बदलेंगे। तो बेटा 4 का x में मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 4x, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20। यहाँ प्लस साइन था, प्लस आया, यहाँ माइनस साइन है, माइनस आया। ठीक है, x वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। क्या है बेटा? x प्लस 4x, ये मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब नंबर बच्चों एक साथ लिख 7 और ये माइनस 20। ठीक है, अब बेटा एक x और ये बेटा 4x जुड़ गए, कितने हो गए? 5x। ठीक है, अब यहां चलते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन देखो नंबर माइनस कर दो। 20 में से 7 माइनस करोगे 13। ठीक है, और बेटा ध्यान देना, बड़े नंबर का साइन आता है आंसर में। बड़ा नंबर 20 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो, हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये 5x। फिर वही बात, यहां साइन कौन सा बन के आएगा? तो बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। तो बेटा जब भी अपोजिट साइन देखो तो बेटा क्या साइन बन के आएगा? माइनस का बन के आएगा। मेरी बात यदि ऐसे समझ नहीं आई तो दूसरे तरीके से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, इसलिए माइनस आएगा। और ये 13। ठीक है, अब बेटा आपको x इक्वल टू 2 पुट करना है। कर देते हैं। ये 5, इस x की जगह रखा 2, और ये बेटा माइनस 13। ये कितना हो गया?
10 और ये -13। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन देखो नंबर घटा दो। 13 में से 10 घटाओगे 3 आएगा। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 13 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो। आंसर क्या बना बेटा? -3। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। बेटा 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, ये प्लस है, प्लस लगाया। 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये 5x और ये बेटा -7, ठीक है। अब x वाले टर्म्स एक साथ लिख लो, ये मैंने लिख लिए, ठीक है। और बेटा नंबर आप एक साथ लिख लो, 6 - 7। अब सॉल्व करते हैं। ये 3 और ये 5, बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। तो 3x और 5x क्या हो गए? जुड़ गए। कितने हो गए? 8x, ठीक है। ऐसे समझो 3 और 5 जुड़े, 8 आया। और बेटा यहाँ क्या लिखा है? x, तो x आ गया, ठीक है। अब इधर चलो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। बेटा जब भी अपोजिट साइन देखो नंबर माइनस होते हैं। तो बेटा 7 में से 6 माइनस करोगे 1। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 7 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब बेटा उसमें x = 2 पुट करने को कहा है, तो कर देते हैं 8, इस x की जगह बेटा 2 और ये -1, ये हो गया 16 और ये -1, कितना आएगा बेटा? 15। आंसर आया बच्चों 15। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेटा 6x, ये प्लस, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था हमें ब्रैकेट ओपन करना हो और बाहर यदि आप प्लस का साइन देखो अंदर के साइन नहीं बदलते हैं। कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन देखो, अंदर के साइन मत बदलो। तो बेटा 5 का x में मल्टीप्लाई 5x, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, ये x प्लस का था तो 5x प्लस का आया, ये 2 माइनस का है, 10 माइनस का है, साइन नहीं बदली, ठीक है। अब बेटा ये दोनों टर्म्स x के हैं, जुड़ जाएंगे। 6 में 5 जोड़ोगे 11 और बेटा यहाँ x है तो x लिख दो और ये बच्चों माइनस का 10। आपसे क्वेश्चन में कहा है x = 2, जो सॉल्यूशन आए उसमें पुट करो, कर देते हैं। ये 11 x की जगह रखा बेटा 2 और ये -10, मल्टीप्लाई करोगे 22 और ये -10, घटाइए कितना आएगा बच्चों? 12। आंसर बेटा 12 है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 का बेटा 2x में मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 और x से x लिख दो। 4 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 4, माइनस है, माइनस लगा दो, इसे लिखो 3x + 11। अब बेटा x वाले टर्म्स एक साथ, 8x और 3x को एक साथ लिख लिया, ठीक है। और नंबर बेटा एक साथ लिख लो, -4 + 11। बच्चों दोनों के बीच में प्लस का साइन है साइन, तो 8 में 3 जोड़ोगे 11 और बेटा x लिखा है, x आ गया 11x। अब बेटा इधर देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन देखो नंबर घट जाएंगे। 11 में से 4 माइनस करोगे 7, माइनस कर दिया। अब बेटा आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 11 है, उसके आगे प्लस है, तो बेटा 7 के आगे प्लस लगा दो, ठीक है। ये हमने सिंपलेस्ट बना दिया।
अब क्वेश्चन में कहा है आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट कीजिए। कर देते हैं। ये 11 x की जगह बेटा 2 रखा और ये प्लस 7, ये कितने हो गए 22 प्लस 7, जोड़िए कितना होगा 29। इस तरह